अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है असर की नमाज़ के बाद से, क्योंकि सुबह से बैठ के सारे सारे बोर हो रहे थे इतने ज़्यादा। और जब असर का टाइम आया तो कज़न की कॉल आ गई कि वो और उसकी मिसेज़ स्टे करने आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा फटाफट किचन में घुसते हैं, जो मेरा फेवरेट पार्ट है खाना बनाने का, जब कोई भी आता है वो स्टार्ट करते हैं। तो बस आज मैंने स्टार्ट कर दिया व्लॉग रिकॉर्ड करना। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं गोश्त हमेशा प्याज ग्राइंड करके उसमें पकाती हूँ, टमाटर ग्राइंड करके उसके अंदर पकाती हूँ। तो अब तो टमाटर तो मैं इसमें डाल ही रही हूँ। मैं बना रही थी चिकन कौरमा, तो ये मैं बना रही थी दही में, तो मैंने प्याज ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छा, जब भी कोई गेस्ट आता है तो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट उसमें ये होता है। आप लोग भी मुझे बताएं आप लोगों का फेवरेट पार्ट क्या होता है। मेरा फेवरेट ये होता है, कोई भी गेस्ट आया है तो वो फैमिली के साथ बैठ जाए और मैं घुस जाऊँ किचन में खाना बनाने के लिए। ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है। खाना बनाओ, डिज़र्ट बनाओ और उनके लिए चाय बनाओ। फिर एंड पे जो ख़ास तौर पे जो कज़न्स आए होते हैं, एंड पे जो हम लोग लाइन में बिस्तर लगा के वो एक ट्रेडिशनल तरीके से लेट जाते हैं ना सारे, वो मेरा फेवरेट पार्ट है। मैं बहुत खुश रहती हूँ जब कोई आए तो फिर मैं खाना बनाने घुस जाऊँ किचन में। मैं सारा दिन लगी रहूँ और उसके बाद जितना मर्ज़ी मैं थक जाऊँ, मुझे होता है कि अगर खाने की तारीफ़ हो गई तो बस मेहनत वसूल हो गई। और कौरमा में भी इस वक्त मैंने कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हैं। मैंने जस्ट प्याज डाल के उसको फ्राई किया है। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और उसके बाद नमक मिर्च और हल्दी बस। या मैंने गरम मसाला इकट्ठे ग्राइंड करके रखा हुआ था सारे साबुत मसालों का, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और उसके बाद मैं दही डाल कर उसका पानी खुश कर लूँगी, फिर डाल दूँगी मैं चिकन। बिल्कुल सिंपल तरीके से बन रहा है, लेकिन दही में जब बनता है तो वो ऑलरेडी बहुत रेडीमेड खाने जैसा उसका टेस्ट आता है। जैसे बाहर कढ़ाई मिलती हैं, बाहर के कौरमा होते हैं, रेस्टोरेंट्स के कौरमा होते हैं, इसका वैसा टेस्ट आता है। तो इसके साथ कुछ स्पेशल डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और एक और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर सिरका भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से गला ख़राब हो जाता है। उसमें हल्की सी खटास तो आ जाती है, गोश्त में रेडीमेड टेस्ट आ तो जाता है, लेकिन उससे मोस्टली गला ख़राब हो जाता है। और वो हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी ये फिर कढ़ाई सूट नहीं करती है। मुझे आइडिया है क्योंकि मेरे अब्बू को सूट नहीं करती थी, तो उसके बाद मैंने दोबारा कभी भी नहीं डाला था। तो जब दही डाल देंगे तो वो ऑलरेडी खट्टा हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा खट्टा करना होता है तो साथ थोड़े टमाटर भी डाल दें। मैंने इसमें इस बार नहीं डाले, वैसे मैं डाल देती होती हूँ। और जब सिरके की बात हो रही है तो मेरे पास एक बहुत अच्छी सी एक्नी की टिप है जो मैंने ख़ुद ट्राई की थी और जिसके मुझे 100% रिजल्ट्स मिले थे। तो मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं, क्योंकि माँ बदौलत कंटेंट राइटर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर कर लूँ। अच्छा, एक्नी अगर वो हॉर्मोन्स की है या किसी भी वजह से है, मुझे हुई थी ब्लैक हेड एक्नी हॉर्मोन्स की वजह से, क्योंकि मेरी डाइट बहुत ख़राब रही है। मैंने डाइट की बिल्कुल केयर नहीं की और बहुत ज़्यादा मैंने जंक फूड खाया है, फास्ट फूड खाया है। उसके बाद मेरे हॉर्मोन्स की वजह से मुझे एक्नी हो गई थी बहुत ज़्यादा एकदम से। तो मैंने उसके काफ़ी ट्रीटमेंट लिए थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने गूगल पर देखा था कि उसको अगर एप्पल साइडर विनेगर से उसको क्योर करें ना तो बहुत जल्दी वो ठीक हो जाती है। तो उसके मैंने कुछ रिज़ल्ट्स देखे थे, वीडियोस देखी थी, तो मैंने सोचा फिर यही करके देख लेते हैं। तो मैंने लिया था एप्पल साइडर विनीगर, और वो मैंने एक पार्ट एप्पल साइडर विनीगर का लिया था और उससे डबल रेशो, उससे जो ट्वाइस होती है वो मैंने ली थी पानी की। उनका मैंने मिक्स करके मिक्सचर बना के रख दिया था, क्योंकि मुझे डेली बनाना बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैंने तो इकट्ठा बना के रख दिया था। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों को अगर साथ आसान लगता है, मुझे इतने झंझट में पड़ना बड़ा मुश्किल लगता है, तो आप इकट्ठा बना के रख लें। मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। आपको बाहर रखना बाहर रख लें, सर्दी में फ्रिज में रखना फ्रिज में रख लें। लेकिन बहरहाल वो बना के तो उसके बाद आप सॉफ्ट कॉटन बॉल के साथ, जो बिल्कुल साफ़ है, उसके साथ आप एक साइड पे लगाएं। फिर उसके बाद उस कॉटन बॉल को वेस्ट कर दें और फिर दूसरा नया कॉटन बॉल पकड़ें, उसके साथ उसको डिप करके अच्छी तरह फिर दूसरी साइड पर लगाएं। और ये आपने दिन में करना होता है 2 बार। 2 बार करना होता है, सुबह से शाम तक लगा रहने दें, फिर फेस अच्छी तरह से साफ़ करके हल्के हाथ से क्लिनस करके फिर दोबारा लगाने, फिर रात तक लगा रहने दें। तो मुझे तो 2 वीक्स में इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल गया था। तो आप लोग भी ट्राई करके देखें, ये किसी भी रेमेडी से ज़्यादा बेहतर है, कहीं पर भी जाने से ज़्यादा अच्छा है। और फिर इसके साथ स्कार्स भी नहीं रहते। तो बस टिप भी शेयर होगी और यहाँ पर कौरमा भी बन गया है। कज़न्स हो गए थे लेट, मैंने अंडे भी बॉईल करके रख लिए थे। मुझे ये था, हमारे घर में ये चलता है कि जब कोई बाहर से आता है, सफ़र करके आता है, तो चाय के साथ जो भी लवाज़म आते थे साथ में उबले हुए अंडे ज़रूर रखते हैं सर्दियों की वजह से। लेकिन वो लेट हो गए थे तो मैंने खाना सारा तैयार कर लिया था, रोटियां भी बना ली थी, क्योंकि फिर मम्मा कह रही थी कि फिर किचन में इतना टाइम लग जाता है कि पास बैठा नहीं जाता। तो बस आधे घंटे के अंदर मैं सारा करके फ़ारिग हो गई थी। और हुआ ये था कि कज़न्स लेट हो गए थे, तो हमने फिर पहले खाना खा लिया था और उनको रात के 11 बज गए थे आते हुए। तो जब वो आए थे फिर जस्ट उन्हीं को ही सर्व किया था।
और मैंने कुछ भी डिश आउट करने की वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि अब जब इकट्ठे हुए थे तो आपको पता है हल्ला गुल्ला लगा हुआ था। और उनका माशाल्लाह छोटा सा बेटा आया है जिसको लेकर आए थे, तो सारे बहुत ओवर एक्साइटेड थे उसको लेकर। मैं भी बहुत ओवर एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे तो उसे उठाने की बारी नहीं मिल रही थी। तो बस इस तरह करते फिर एंड पर जब उन्होंने खाना खा लिया था तो भाइयों को हमने अंदर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि कज़न भी थका हुआ था सफ़र और ड्यूटी की वजह से, और मेरा भाई भी थका हुआ था, और दोनों इकट्ठे वापस आए थे। तो इस वजह से भी लेट हो गए थे। फिर उनको अंदर शिफ्ट करके हमने टीवी लाउंज में अपना सेटअप बनाया, उसी तरह लाइन में बेड लगाए। भाभी हमारे साथ थी, और जो मिठाई वो लाए थे मैंने चाय रख के साथ में मिठाई भी निकाली, और अंडों को मैंने दोबारा एक बार बॉईल दे दिया, एक ही बॉईल दिया था क्योंकि वो फिर ओवर बॉईल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिश आउट करते हुए वीडियो बनाई थी, और बस इतना सा था। हमने लेट नाइट जाकर बातें की, पुरानी यादें ताज़ा की। और इस कज़न के साथ हमारी ज़्यादा अटैचमेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हमारा बाकायदा क्राइम पार्टनर रह चुका है। ये हमसे एज में काफ़ी छोटा है, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत अच्छी रह चुकी है माशाल्लाह। और अभी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत है, और आगे से भाभी भी उतनी फ्रेंडली हैं। तो ये वाले कज़न्स के घर आने की हमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। एक वैसे भी कहते हैं कि ननियाल की तरफ से जो कज़न्स होते हैं उनके साथ दोस्ती बहुत ज़्यादा होती है। अब हमारे ददियाल में तो कोई कज़न्स है नहीं, क्योंकि मेरे अब्बू ओनली चाइल्ड थे, तो अब मुझे उसका तो आइडिया है नहीं। अब आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों की ददियाल में ज़्यादा कज़न्स के साथ दोस्ती है या ननियाल में दोस्ती है। मैंने इस पर बहुत मीम्स भी देखे हैं, वीडियोज़ भी देखी हैं। तो हमारे तो ननियाल में माशाल्लाह अच्छी दोस्ती है, और कज़न्स के साथ फ्रेंडशिप है, फ्रैंकनेस है, और हमारा तो टाइम मेमोरीज भी बहुत अच्छी बनी हुई हैं। तो बस अब ये मैं लेकर जाने लगी हूँ अंदर, चाय पियेंगे। और ये उसके बाद ऑब्वियसली मैं एडिट कर रही हूँ। ये एक चाय का कलर लाइट इसलिए क्योंकि वो शुगर फ्री है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं कर रही हूँ व्लॉग को एंड, और मुझे करने हैं मज़े कज़न्स के साथ। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक बार लाइक ज़रूर करते जाएँ वीडियो को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।